वो वाक़ईतन एक जेन्युइन मसला है। मैंने पिछली असेंबली में भी अपना मौक़िफ़ दिया था। ये सिर्फ़ एक महकमे का या एक डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है। शुनीद में आया है, जिस तरह मार्केट में लोग बात कर रहे हैं कि कई डिपार्टमेंट में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, यहाँ तक कि लोग ख़रीद फ़रोख्त का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारे पास हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं जिन पे लोगों ने भर्ती होना है। कुछ जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से जो हैं मुतल्लिका हैं और बाकियों पे डिपार्टमेंटल भर्तियाँ हो रही हैं। इस पर जो पिछली हुकूमत थी उनसे भी हमने गोशगुजार कराई कि हमारे सूबे के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियां हैं उनकी हक तलफी हो रही है। हमारे वो स्कूल, अस्पताल और वो अदारे जिनमें लोग लगने हैं उनके बजाय और डिस्ट्रिक्टों के लोग आके लग जाते हैं, तो उससे सर्विस डिलीवरी भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रही है। तो पिछली हुकूमत को भी हमने यही गुजारिश की थी और वज़ीर आला साहब को भी हमने यही गुजारिश की है कि जो लोगों की भर्तियों के हवाले से एक ठोस जामे हिकमत अमली की बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने मुतल्लिका डिग्रियां भी हासिल की हैं, लेकिन उनको लगने के बजाय ऐसे लोग लग जाते हैं जो फिर महकमों पर और अदारों पर लायबिलिटीज़ बन जाते हैं और वो महकमे और अदारे उनकी वजह से बुरी तरह सफ़र करते हैं। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला जैसे ही सीएम साहब आएंगे उनके साथ मिलकर एक जामे हिकमत अमली बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो बातें हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने की, ख़ासकर खलील जॉर्ज साहब ने जो बात की, मुबीन साहब ने और अमल साहब ने जो बात की, उनकी बात 100% दुरुस्त है। उसमें लोगों के साथ इंतहाई जुल्म ज़्यादती हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला साहब के साथ मिल के एक जामे और एक वाज़ेह पॉलिसी बनाएंगे ताकि हकदारों को उनका हक। शुक्रिया अबलेदी साहब जी। मलक नसीर शावानी।